तो आज की वीडियो में अब मैं आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। मेरे माउस पॉइंटर को फॉलो करते रहें। अब ले जा चलता हूँ मैं आपको आज के टॉपिक की तरफ। इसके बगल में डबल ए दिखा हुआ है। डबल ए देखो क्या होता है। डबल ए क्लिक करने से देखना ये लिखा हुआ है। अब ये डबल ए क्या आ रहा है? चेंज केस। चेंज केस का मतलब होता है, इसमें मैं करके दिखाता हूँ आपको। आप स्क्रीन पे देखिए। इसको हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा सिलेक्ट हो गया और फिर हम चले जाएंगे कहाँ? चेंज केस पे। अब सबसे पहले क्या देखो? सेंटेंस केस। सेंटेंस केस को मैं करता हूँ, क्या होता है इसमें देखना। पूरा ए बड़ा हुआ, ये क्या है? सेंटेंस केस। अब मैं तीसरा करता हूँ, देखो उसी पे अपर केस। इसमें सारे कैपिटल हो गए। आप समझ रहे हैं इसको क्या चीज है? इसमें हम जब कोई वर्क करते हैं अपने फाइल के अंदर, तो हमें उसमें फॉन्ट का साइज कैपिटल चाहिए या हमें पहला अक्षर बड़ा चाहिए और रनिंग चाहिए। उसका क्या है इसमें स्टाइल है, जो कि सारे लिखे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। यानी इसमें क्या होगा? पहला वर्ड कैपिटल होगा, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। ये पहला वर्ड कैपिटल, बाकी छोटे हैं। तो इसी तरह से जैसे आप इसको करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से सेंटेंस पे क्या हो रहा है। जैसे सेंटेंस केस में क्या हो रहा है, लोअर केस में क्या हो रहा है, अपर केस में क्या हो रहा है। ये सब करने से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये यानी हमें वर्ड का जो हम केस मतलब उसको बदलना चाहते हैं, किस तरह की लिखाई करना चाहते हैं, उसके बारे में आप यहाँ से सीख सकते हैं अभ्यास के लिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखा दूसरा ए लिखा हुआ है। ए लिखा है। ए का मतलब क्या है? यहाँ पे वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट मतलब यहाँ पर हमें इन अक्षरों का आकार जो है किस तरह से चाहिए। ये देखो यहाँ पर अभी मैं करके दिखा देता हूँ एक को। ये अभी देखो हमारा क्या हो गया? इस तरह का हो गया। फिर और मैं एक दूसरा करके दिखा देता हूँ। वर्ड आर्ट का मतलब ये वर्ड हमें किस तरह का चाहिए। अभी देखो ये इस तरह का हो गया। ये इस तरह से अभी वर्ड आर्ट। इसका आर्ट मतलब कला, किस तरह का मतलब चाहिए हमें ये वर्ड ABCD। इससे हम अभ्यास करके हम देख सकते हैं इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। नीचे जो दे रखे हैं आउटलाइन, ये सारे क्या है, इनके बाहर के मतलब हम जो जैसे इस तरह देखो यहाँ पर कलर है। इसको कलर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? ये सारे कलर देखो इसके बाहर से हल्के से दिखाई देने लगे वर्ड आर्ट। और उसके बाद जैसे शैडो। शैडो आपने देखा होगा। आप शैडो में देखना, नीचे स्क्रीन पे देखना शैडो। ही हम शैडो मतलब छाया, उस वर्ड के पीछे हम छाया देना चाहते हैं। वर्ड आर्ट जो हमने लिखा है उसके पीछे दिखाई देता है ना, कभी ए आगे उसके पीछे छाया दिखती है, तो वही शैडो यहाँ पर भी है। रिफ्लेक्शन, स्लो, यानी इसी के सारे वो क्या चीजें हैं। ये चीजें आप जिस तरह से इसको बेहतरीन बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो वर्ड आर्ट में। जैसे बहुत सारे फंक्शन है इसमें अब ले जाके, और नंबरिंग है, जैसे 1 2 3 हम लिख रहे हैं और उसके अंदर ये चीजें उसको और अच्छा बनाने के लिए इसमें हमें ऑप्शन दे गए हैं। स्टाइल सेट, ये सारे जो है किस तरह के आप चाहिए आपको, ये सारे इसके अंदर नीचे फंक्शन दिए हुए हैं। कलर चाहिए आपको, शैडो चाहिए। क्लियर? ओके। उसके बाद आपको उसके बगल पे एक और ए नजर आ रहा है। ये क्या है? हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब क्या होता है? अमूमन जैसे आपने कोई काम करते हैं, आपने किसी VIP पर्सन को जहाँ पर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो या किसी हार्ड कॉपी ले जा रहे हो या किसी को आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो स्लाइड में, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट क्यों करते हैं? हम कॉपी में भी करते हैं, हाईलाइटर आता है तो हम उससे उसको क्या मार्क कर देते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी है। इसको हमने क्या करना? हाईलाइट करना है। ये टेक्स्ट यहाँ पर दिया है, जैसे देखो मैं एक करके दिखा देता हूँ। ये देखो हो रहा है हाईलाइट। ये इतना अक्सर हाईलाइट हो रहा है, जितना हम चाह रहे हैं, जितना हमने सेलेक्ट किया वो हाईलाइट हो रहा है। नीचे स्क्रीन पे देखिए, ये हाईलाइटर है, यानी हाईलाइट कर रहे हैं हम इस वर्ड को। और नहीं चाहिए हमें, पूरा मैटर नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए। ABCD को हमने हाईलाइट करना है। इस तरह से हम हाईलाइट कर सकते हैं उसको, यानी उसको उस पर फोकस करने के लिए, किसी VIP पर्सन किसी प्रेजेंटेशन जिसको हम दिखा रहे हैं उसका ध्यान आकर्षण करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको हाईलाइट करते हैं। और नेक्स्ट हमारा है आपका ये वर्ड है जो देखना। ये वर्ड अभी क्या है? नीले पे है। अब मैं इसको लाल पे करना चाहता हूँ। ये लाल हो रहा है और लाल कर दिया हमने, यानी हम वर्ड में कलर देना चाहते हैं। अभी दोनों लाल हो गए, अभी मैं इसको पीला कर देता हूँ। चलो, यानी हमें वर्ड को पीला बनाना है। ये वर्ड आप पीला आ गया देखो, बाकी ये नीचे लाल है, ऊपर पीला आ गया। ये हमें वर्ड में कलर देने के लिए ये लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं। उसके ऊपर में एक सिंबल है। ये इसके ऊपर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये इस तरह का है क्या? बुलेट।
बुलेट, बुलेट का मतलब यहाँ गोली से नहीं मतलब है, यहाँ बुलेट का मतलब जब हम कोई चीज़ लिखते हैं ना उसके आगे से आता है। देखना आपको समझ आ जाएगा। लिखते हैं तो कहीं पर हम बुलेट लगाते हैं, कहीं पर 1 2 3 4 5 करते हैं, कहाँ ABCD लिखते हैं, मार्क्स हैं उनको लिखते हैं। देखना किस तरह से होता है। देखना इस ABCD लिखने से पहले एक बुलेट आ रहा, देखो ये आ गया। अब इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया। जैसे हम इसको इंटर मारेंगे तो यहाँ ऑटो जो है बुलेट आ जाएगा। चलो अभी के लिए एक बुलेट ले लिया हमने। अब मुझे बुलेट नहीं चाहिए अभी। अब मैं दूसरा, उसके बाद ये तो बुलेट का हो गया। इसमें जिस प्रकार का आपको बुलेट चाहिए, देखो इसमें गोल चाहिए, इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, ये सारे इसके क्या शेप दे रखे हैं, आकार दे रखे हैं। ये सारे आकार आप जैसे इन पे एक बार अभ्यास करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मुझे कौन सा बुलेट और बुलेट देना है। उसके बाद बगल में क्या है, उसी के बगल में इसको, चलो इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बगल में फिर क्या है, ये देखो इसमें लिखा है नंबरिंग। अब हम कभी कभार क्या करते हैं, कोई मैटर लिखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 करके देते हैं, नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से। एक फॉर एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूँ। देखो अब 1 आ गया, 1 डॉट। अब मैं यहाँ से आगे लो, फिर दूसरा आएगा, फिर मैं दूसरा लिखूंगा। यानी यहाँ पर जैसे मैं यूं यहाँ पहुंचूंगा तो इसमें ऑटो 2 आ जाएगा मेरा। ये 2 आ गया, मतलब दूसरी लाइन लिखने के लिए मैं तैयार हूँ। ओके, ये हम नंबरिंग इस तरह से देते हैं। और फिर उसी के बगल में ABCD हम इस तरह का भी तो देते हैं। ये A भी कर सकते हैं और 1 2 भी कर सकते हैं। ये 2 आ गया, ऑटो 1 2 हमने दिया था। अब यहाँ पर हमने ये सारे इसके आगे के जो नंबरिंग है उसको सेट करने के लिए होता है। अब यहाँ पर एरो दिए है, देखो एरो का मतलब क्या है। जैसे मैं एरो दूंगा स्क्रीन पे, देखना क्या हो रहा है, ये हट रहा है टेप, ये आगे हट रहा है, ये आगे जा रहा है ना, ABCD आगे जा रहा है। और फिर हम बाएं तरफ वाला जो एरो उसको क्लिक करेंगे, इधर को आएगा, ये आ रहा है ना। ओके, अब यहाँ क्या है, पैराग्राफ जो है, ये पैराग्राफ की सेटिंग है। ये मेरे ऑटो मैंने दे रखी है। ये अभी फिलहाल के लिए मैं इसको यही रहने देता हूँ। और इसके बगल में ये क्या है, ये पैराग्राफ जो मार्क्स है। फॉर एग्जांपल आपने क्या क्या, मैं करके दिखा देता हूँ। ये पैराग्राफ मैंने ये मार्क्स लगाना है। यानी यहाँ पर मुझे पता है, कल मैंने यहाँ तक जो है क्लियर किया, पढ़ रखा है। इससे आगे मुझे फिर कल और पढ़ना है तो हम इसको मार्क लगा सकते हैं। या मैंने यहाँ तक चेक कर रखा अपना डॉक्यूमेंट, उससे ये क्या है आपकी फैसिलिटी के लिए आ गया। फिर हम इसको एक बार यहाँ ले जाएंगे, ये चले जाएगा। आप उसके नीचे आ जाओ, यहाँ पर लाइनिंग दिख रही है ना आपको। ये लाइनिंग क्या है, इसमें लिखा है Ctrl+L, मतलब जैसे हम दाहिने ले जाके देखता हूँ, ये दाहिने, ये सेंटर में चले गए बिल्कुल। अभी क्या चले गए, दाहिने तरफ, दाहिने चले गए। अब मेरा मैटर मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बायां चाहिए, एकदम बाएं से चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इसको हाईलाइट करूँगा। और हाईलाइट करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट पे क्लिक है, Ctrl+L लिखा हुआ है इसमें, लाइनिंग के ऊपर देखना, उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है नीचे। तो जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा, ये बाएं तरफ आया, देखना ये बायां आ गया, यहाँ पर ये बाएं तरफ आ गया, ये यानी बाएं तरफ से लिखाई करेगा आगे। अब इसके फिर उसके बगल में क्या है, Ctrl+E का मतलब क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट। Ctrl+E यानी बीच में जाएगा, ये बीच से लिखाई करेगा, ये बीच में आ गया। जैसे मैं यहाँ से बीच से लिखेगा ये। ओके, अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेंटर के बाद राइट क्लिक, अब मैं इसको दाहिने ले जाता हूँ, दाहिने चले गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, जस्टिफाई, इसके बगल में एक जस्टिफाई का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखाई कर रहा था, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कमल, मैं यहाँ पे कमल लिखना हूँ, कमल, इस तरह से मैं लिखना चाहता हूँ। लेकिन मेरा क और म ऊपर आ रहा और लॉ नीचे की लाइन पर आ रहा है। यहाँ एल जो है, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कमल लिखा, कमल, ठीक है, ये तुमने राइट क्लिक कर रखा है और एक कमल लिखा। मेरे ये 2 अक्षर ऐसे कटे हुए आ रहे, जब मैंने पेज में सेटिंग किया इस तरह से आ रहे। किस तरह से, इस तरह से आ रहे। यहाँ पर थोड़ा मैं, ये आ गया। तो यहाँ पर KAM आ रहा है और AL मेरा नीचे की लाइन में आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। अब इसको क्या करना है, मुझे एक साथ करना है। अब मुझे KAM कमल से, तो अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसमें क्या करूंगा, जस्टिफाई कर दूंगा। इसको क्या कर दूंगा, जस्टिफाई कर दूंगा। तो ये टूटा हुआ जो है कहाँ जाएगा, या तो नीचे चले जाएगा ये, या तो ये ऊपर आ जाएगा। हम यानी अपनी लाइनों की जो
पूरा सेंटेंस जो हमारा टूट जाता है बीच में से, यानी जो कोई भी अक्षर आप लिखते हैं उसको जो ब्रोकन हो जाता है बीच में से, अक्षर ऐसे ब्रोकन हो जाता है, तो हम उसको सेलेक्ट ऑल करते हैं। सेलेक्ट ऑल करेंगे इस तरह से, और सेलेक्ट ऑल करने के कंट्रोल जे या यहाँ पर ये जो लाइनिंग है इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक कर दें। तो जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि हम अपने जो सेंटेंस है उनको पूरा पूरा अपने स्क्रीन पे हम दिखा सकें। ओके, अब उसके बगल में एक और है, ये क्या है, लाइन स्पेसिंग। इसमें लिखा है लाइन स्पेसिंग। अब ये क्या दिए हैं, ये लाइन स्पेसिंग दिए। अब मेरे स्क्रीन पे देखना आप, पहला जो ये ABCD है और दूसरा एक कमल लिखा है मैंने, इन दोनों के बीच में कितना फैसला होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कितना, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो 1.5 कर रहा हूँ, ज्यादा हो रहा है, 1 कर रहा हूँ, ऊपर आ रहा है, 3 करूंगा ये नीचे चलेगा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, 2 करता हूँ यहाँ आता है, 2.5 करता हूँ, 1.5 करूंगा यहाँ, 1 आ रहा ना नीचे ऊपर, ये 1 में मेरा इतना ऊपर आ रहा है, यदि मैं 1.5 करता हूँ ये नीचे चले, यानी इनकी बीच की दूरी, इनकी बीच की स्पेसिंग जो है हमें कितना चाहिए, हम यहाँ से उसकी जो है उसका सेटिंग कर सकते हैं। और ये नीचे उसी के बारे में सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तुम्हें कहाँ कितना ऐड, कितना स्पेसिंग चाहिए, पहले लास्ट में कितना चाहिए, और फिर रिमूव स्पेसिंग आफ्टर पैराग्राफ हटाना है। तो जैसे आप इसमें जाओगे तो कॉमन आपको 1 बार 2 बार करने से पूरा पता लग जाएगा किस तरह से इसमें चेंजिंग आ रही। ओके, अब एक और दिया उसके बगल पे, क्या दिया हुआ है, जिसको फिल कलर बोलते हैं, यानी शेडिंग। इससे क्या हो रहा है वो चीज एक बार आप देख लीजिए। पूरा पेपर है, उसके ऊपर ये क्या कर रहा है, पूरा कलर, जिस प्रकार का कलर चाहिए मुझे वो कलर मिल रहा है मुझे। आपको पहले जो हाईलाइट और इसमें अंतर कुछ समझ आ रहा है? हाईलाइट में तो सिर्फ क्या हो रहे थे, अक्षर हो रहे थे यहाँ तक, ये देखो हाईलाइट के ऊपर ये अक्षर हो रहे थे, ये अक्षर हो रहे ना। ओके, ये हाईलाइट पे जो है अक्षर हो रहे यहाँ तक, समझ रहे हो, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको तो यहाँ पर सिर्फ अक्षर हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखना एक बार, ये जो फिल कलर है ये पूरा स्लाइड में जो है क्या क्या बैकग्राउंड दे रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, ये पूरा यहाँ तक शो कर रहा है। एक बार करके दिखा देता हूँ, ये पूरा आ गया, ये पूरा आपको यहाँ तक दिखा रहा है। ये हाईलाइट, इसको मैंने हाईलाइट किया, ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड पूरा स्लाइड जो अपने आपका पेज है तो पेज का पूरा बैकग्राउंड यहाँ से हम दे सकते हैं, और हाईलाइट करना है यहाँ से फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। अब यहाँ पर हम जाएंगे, इसको नॉन कर देंगे, नो कलर, इसको एक बार आपने हाईलाइट करना है, हाईलाइट करने के बाद आपको इसको नो कलर कर देना है। उसके बाद आपने फिर चले जाना है यहाँ पे और यहाँ भी नो कलर कर दो, अब ये सामान्य आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ये सारे क्या देखें, बॉटम, टॉप, बॉर्डर, लेफ्ट, ये क्या है, आपने इसको बॉर्डर देना है। देखो एक ये दिखा देना, बॉर्डर आ रहा है, ये बॉर्डर की पूरा आप इसके चारों तरफ से बॉर्डर देना चाहते हो तो यहाँ से आप बॉर्डर भी दे सकते हो, यानी ऑल बॉर्डर दे चारों तरफ। यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, जैसे मैं ऑल बॉर्डर कर रहा हूँ तो यहाँ पर चारों तरफ से क्या दिखा रहा है, बॉर्डर दिखा रहा है। और इसमें हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है, ड्रॉ, व्यू और बॉर्डर, शैडो। इसमें बॉर्डर को हम और अच्छा बनाना चाहते हैं और अच्छा दिखाना चाहते हैं, शैडो, ये सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पे, पैराग्राफ। नेक्स्ट जो है पैराग्राफ है। पैराग्राफ में क्या है, आपका सेम वही चीज दिया हुआ है जो आप सेटिंग करना चाहते अपने स्पेसिंग की, लाइनों की। यहाँ पर लिखा भी आया है स्पेसिंग, कितना स्पेस देना चाहते हैं एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में, और लाइन स्पेसिंग। जैसे स्पेसिंग का मतलब भी है, लाइन स्पेसिंग का मतलब तो मैंने बताया था आपको, इस लाइन और दूसरी लाइन, यानी एक लाइन यहाँ पर है तो एक लाइन नीचे है तो इनके बीच की जो दूरी है इन दोनों, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था नीचे कमल, इन दोनों के बीच की दूरी जो है लाइन स्पेसिंग है। अब एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, यानी ए बी के बीच में मुझे कितनी जगह देनी है, तो ये चीज़ें हम कहाँ से कर देंगे, यहाँ पर सारी सेटिंग उसकी दी है। जिस तरह से आप थोड़ा सा हल्का सा अप एंड डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा। तो आप अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे इसको कर लीजिए। और उसके बगल पे दिया है लाइन एंड पेज ब्रेक। लाइन एंड पेज ब्रेक का मतलब है कि यहाँ पर लाइन का तो हो गया, अब पेज ब्रेक का हम यहाँ पेज ब्रेक देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इतना काम किया यहाँ तक, अब मुझे इसके नीचे क्या है, मुझे पेज ब्रेक चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सीधे कहाँ जाऊँगा, पैराग्राफ पे जाऊँगा और पैराग्राफ में जाके लाइन एंड ब्रेकिंग पे यहाँ पर लिखा है
यहाँ पे पेज ब्रेक लिखा है, तो यहाँ पर आप पेज ब्रेक में क्लिक करोगे और ओके पे क्लिक कर दोगे। तो आपको एक करके दिखा देता हूँ, पेज ब्रेक और ओके, ये आ गया पेज ब्रेक। यहीं पर आपको जहाँ पर कर्सर था नीचे, आप ये ऊपर हो गया, ये नीचे पेज में आ गया, आया नहीं आया, पेज ब्रेक हो गया, कमल नीचे आ गया और ये ऊपर रह गया। तो इस यहाँ से हम पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि इसके बगल पे ये दिखाई दे रहे हैं ABCD। अब पहले हमने बताया था यहाँ पर आपको फॉन्ट का स्टाइल बताया, क्या बताया था, फॉन्ट का स्टाइल बताया था। और यहाँ पर क्या है, वर्ड का स्टाइल है, जो वर्ड है उनका स्टाइल है, हम किस स्टाइल में वर्ड को देना चाहते हैं। जो वर्ड मतलब ABCD, ये सब प्रकार के आपको यहाँ पे स्टाइल देखने को मिलेंगी। और उसके बाद स्टाइल आ गया, वही चीज स्टाइल नीचे में दिया है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हर एक को मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेरा टाइटल है, ये टाइटल में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ मॉडिफाई करूंगा, मॉडिफाई में मैं यहाँ पर क्या देना चाहता हूँ या आप किस तरह का यहाँ से कमांड देना चाहते हो, सब मॉडिफाई यहाँ से कर सकते। जो वर्ड के स्टाइल है, उसका सब टाइटल्स, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें ही, आप देख लीजिए इसमें। और वहाँ यहाँ से आप मॉडिफाई हर चीज़ का स्टाइल को जो है आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है फाइंड। फाइंड क्या चीज़ है, फाइंड मतलब जैसे बोलने से पता लग रहा है कि फाइंड मतलब ढूंढना। यहाँ पर आ गया ना नेविगेशन, नेविगेशन ढूंढना, फाइंड मतलब ढूंढना। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई वर्ड ढूंढना है, आपने 50 पेजों में 50 पन्ने आपके इसमें हैं, आप चाहते हो कि मेरा समय बचे और समय बचने के साथ साथ में मुझे सी ढूंढना है। अब आपको सी फॉर एग्जांपल है, सी पूरे वर्ड में आप नाम भी ढूंढ सकते हैं, कोई चीज़ वर्ड ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप लिखोगे, मान लीजिए सी लिख दिया तुमने, सी लिख दिया, देखो अब सी आ गया मेरे यहाँ पे हाईलाइट करा रहा है मुझे, आप स्क्रीन पे देखना, मैंने सी लिखा तो यहाँ पे सी को हाईलाइट कर रहा है। इसी तरह से जिस भी चीज़ को आपने ढूंढना है, यहाँ पे मैंने सी लिखा था तो फिर दिखा देता हूँ, सी पे कुछ नहीं है अभी, यहाँ सी लिखूंगा, जैसे यहाँ सी लिख रहा हूँ मैं, यहाँ सी लिख रहा हूँ और सर्च कर रहा हूँ, तो ये देखो सी पे हाईलाइट आ जा रहा है। तो फाइंड मतलब ढूंढना, यहाँ से हम किसी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो उसको ढूंढ सकते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट में, रिप्लेस। अब ये क्या है, यहाँ पर तो हमने वहाँ पर तो हमने ढूंढ दिया, अब यहाँ पर क्या करना है, हमने रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब जैसे कि वर्ड से जाहिर हो रहा है, खाना पूर्ति स्थान उसकी जगह पर हम दूसरा डालना चाहते हैं। मान लिया जाए मैंने सी की जगह, अभी जो सी था मैंने सी ढूंढ दिया, यहाँ पे सी आ भी गया, ये आपको नहीं दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे सी करोगे, देखो यहाँ सी करना है और नीचे रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब है सी की जगह मुझे चलो ई देना है, नहीं ई देना है, अब सी की जगह ई देना है, मुझे सी की जगह ई चाहिए। मतलब फर्स्ट में आपने क्या करना है, फाइंड की जगह सी जो ढूंढ दिया आपने सी, उसकी जगह मुझे ई डालना है। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी की जगह ई आ जाएगा। देखना अभी क्या होता है, देखना सी रिप्लेस टू ऑल। मैं रिप्लेस टू ऑल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही सी है, रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर। ये ई आ गया, ये ए बी जहाँ सी था मेरा डी, ABED आ गया, मैंने सी लिखा ना, सी की जगह ई आ गया। तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस से किसी चीज को ढूंढते हैं, उसकी जगह वो उस वर्ड की जगह दूसरा वर्ड डाल दें, तो इस माध्यम से हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑल। जैसे कि आप सीख चुके हैं पहले भी, सेलेक्ट ऑल मैं आपको कंट्रोल एक जो समझाया था कीबोर्ड के माध्यम से, यहाँ पर आपको ये जो सिंबल के माध्यम से दिया गया है, ये सिलेक्ट ऑल करेंगे पूरे, ये क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो गए जो हम कीबोर्ड से कर रहे थे। और उसके बाद वही चीज़ें सिलेक्ट के बारे में दिया है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद, आप इसमें सिलेक्ट के बारे में सीख सकते हैं। और नेक्स्ट एक पॉइंट यहाँ पर बचा हुआ, एक एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब यहाँ पे देखो इसमें क्या हुआ, जैसे हम इसमें हमने इस पे जो है क्लिक किया तो क्या हुआ, सारे गायब हो गए, सारे गायब हो गए ना, जो लिखे हुए आ रहे थे ऊपर छोटे से सिंबल आ रहे थे वो सब क्या हो गए, गायब हो गए। अब हमें इसको दोबारा लाना है तो कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आपको 1 लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, इसको जैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये आपको दिखाएगा एक डायलॉग बॉक्स का, शो टास्क एंड कमांड, फिर आगे। तो आज का जो चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है। ओके, थैंक यू गाइस वेरी मच।